तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ठीक है। आज हम सीखेंगे एम्प्लॉई सैलरी शीट ऑफ जून 2025। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से हम एक सैलरी शीट बनाते हैं, एंड देन इसके बाद मैं आपको सैलरी स्लिप बनाना भी सिखा दूंगा। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले आइए सीखते हैं हम। सबसे पहले मैंने देखो फॉर्मेट बना रखा है इस तरीके से, एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ जून 2025। ठीक है। सबसे पहले क्या डालना है, आपको आईडी नंबर डालना है। आईडी नंबर डालने के बाद इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेम है, जो भी पर्सन का नेम है यहाँ पर नेम डालना है इस जगह पर। डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन क्या है उसका मतलब मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, स्टाफ है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। दिस इज नॉट फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग है, चेंज कर सकते हो। ओके। उसके बाद आता है बेसिक सैलरी, कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो बेसिक ये मैनुअली है, मैनुअली टाइप कर सकते हो आप। ठीक है, जहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा मैं वहाँ बताऊँगा आपको। ठीक है। तो बेसिक सैलरी ये है। उसके बाद मतलब कि उस कंपनी में उसने कितने दिन काम किया, अटेंडेंस क्या है उसकी, 30 डे है, 29 है, या फिर 30 या 25, इस तरीके से आप मैनुअली यहाँ टाइप करोगे। राइट। उसके बाद आता है सैलरी। राइट। मतलब कि उसने कितने दिन काम किया है और उसकी सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टाइप करेंगे नॉर्मली, अगर हमें क्या निकालना है, सैलरी निकालनी है। मतलब कि उसने अगर 30 डे अगर काम किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अटेंडेंस, तो उसकी सैलरी कितनी बनती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल के निशान हम प्रेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बेसिक सैलरी है। ठीक है। डिवाइड बाई करेंगे हम। देखो यहाँ से ही देखो, ये तो हो गया बेसिक सैलरी हमारा नॉर्मल है। ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड बाई करेंगे। देखो डिवाइड बाई 30। 30 क्यों, क्योंकि 30 डे का ही जून है। अगर 31 है तो हम 31 डालते हैं, तो ये 30 है। ठीक है। इंटू में उसके बाद हमें क्या करना है, अटेंडेंस, कितने दिन उसने काम किया है, एंटर करेंगे। तो इस तरीके से इसका पूरा अमाउंट टोटल आएगा। मैं दोबारा रिमाइंडर कर देता हूँ, यहाँ देखो दोबारा से। इक्वल में, सॉरी इक्वल में बेसिक सैलरी, राइट, डिवाइड बाय 30, इंटू में अटेंडेंस, और एंटर। तो इस तरीके से हम बेसिक सैलरी निकालेंगे, सॉरी सैलरी निकालेंगे। और आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपकी टोटल यहाँ पर सैलरी आ जाएगी। अब आता है HRA एंड DA। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। ठीक है, जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और एक आता है DA। तो सबसे पहले मैं हाउस रेंट का टाइप करता हूँ यहाँ। इसको हम देखो मैनुअली ही कर सकते हैं। ठीक है। कंपनी के अकॉर्डिंग फिक्स रहता है कि ये क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, आपका जो भी पोस्ट है। ठीक है। तो मैं नॉर्मली यहाँ टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर इनका मैंने 8,000 डाल दिया, और इनका मैंने यहाँ पर 6,000 डाल दिया, और इनका मैंने 5,000 डाल दिया, और इनका मैंने 1,500, अकॉर्डिंग टू यहाँ सबका 1,500 मैंने कर दिया। ठीक है। मैंने पे गया और यहाँ प्लस का डबल क्लिक किया, 1,500 आ गया। अब आता है DA। DA क्या होता है, DNS अलाउंस होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जिसकी सरकारी नौकरी होती है ना, उसमें हम ये दिया जाता है। जैसे कि लगा लो कोई महंगाई बढ़ती है, तो उस कंडीशन में कभी 1,000, 1,500 इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इनका 2,000 डाल देता हूँ, राइट। उसके बाद मैं इनका 1,500, ठीक है, और इनका मैंने 1,000 डाल दिया। बाकी का 850 जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना, जो कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके से, राइट। उसके बाद आता है कन्वेंस। ठीक है। कन्वेंस जो कंपनी देती है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे मान लो कि अब आपके आने जाने का जो भी है, या कंपनी प्रोवाइड करती है, या कोई किसी कंपनी में बस प्रोवाइड करते हैं, या किसी में कैब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जो भी कन्वेंस होता है वो यहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है। कन्वेंस जो भी हो सकता है, देखो 850 अकॉर्डिंग टू, यार इसमें कोई फिक्स नहीं है, कंपनी के अकॉर्डिंग है। मैंने यहाँ 600 डाल दिया, या मैंने 450 डाल दिया। ठीक है। इनका मैंने समथिंग समथिंग, इतना होता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, या मैं आपको करके दिखाता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल 5,000 ये हो गया। ठीक है। ठीक, और 6,000 ये हो गया, और इनका डाल देते हैं। देखो ये फिक्स नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं होता। ठीक है। ओके। उसके बाद क्या है कि हमें अब निकालना है ओवर टाइम। मान लो किसी कंपनी में होता है कि कोई ओवर टाइम भी लगाता है, या 2 घंटे या 3 घंटे ओवर टाइम, या 4 घंटे ओवर टाइम, बट उस कंडीशन में इनकी सैलरी क्या बनेगी। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए।
और ये आपको एक कन्वेंस है, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो 5,000 6,000 है ये पूरे मंथ का है, ठीक है। वन डे का निकालोगे अकॉर्डिंग टू जो भी है अपन देख लेना। बट अब मैं आते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या करना होता है कि नॉर्मली हमें क्या है, मैनुअली टाइप करना होता है। मान लो हमें ही पता होगा ना यार वो कितना टाइम किया है, मतलब 5 घंटा किया है, 6 घंटा किया है, 7 घंटा किया है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डालता हूँ उसने 15 घंटा किया वो टाइम, एक जन ने 25 घंटे किया है, किसी ने 60 किया है, किसी ने 45 किया है, किसी ने 65 किया है, किसी ने 20 किया है, किसी कोई 15 है, ठीक है, कोई 30, फिर 36 भी हो सकता है, 48 भी है, ठीक है, और 50 भी है, एंड 62 सॉरी एंड सॉरी 62, ठीक है, एंड 25 एंड 32, ठीक है। इस तरीके से हम मैनुअली यहाँ टाइप कर सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद मुझे निकालना है ओवर टाइम सैलरी। अभी तक तो मुझे ये पता है कि मान लो उसकी जो सैलरी थी, ठीक है, बेसिक जो सैलरी है, ठीक है, वो इसका 70,000, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सैलरी पुट किया है, तो उसका जो भी जितने दिन काम किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी आ गया है, राइट। उसके बाद HR के मैनुअली टाइप करना है आपको, ठीक है। DA क्या, ये भी मैनुअली है जो अकॉर्डिंग टू कंपनी बोलेगा। एंड कन्वेंस है जो ओवर टाइम सैलरी, ये भी आपको मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा। बट अब आएगा, सॉरी, ओवर टाइम इन आवर्स। बट ये तो अजीब से नहीं लग रहा कुछ यहाँ पर इस तरीके से अजीब से। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो 15 है इसके पीछे भी आवर्स आ जाए। तो मैंने क्या किया, सबका सिलेक्शन किया इस तरीके से, कुछ और भी रह गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन कर लिया, और सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, आपको जाना है, देखो यहाँ पर इस पर क्लिक करना, और यहाँ जाना मोर पर। मोर पे जाने के बाद यहाँ आएगा कस्टम, जनरल हटा देना यहाँ से, इस तरीके से जनरल हटा देना, और यहाँ पर डाल देना हैशटैग। हैशटैग क्या, एक फॉर्मूला क्रिएट करेगा, और डबल कोट्स में आपको क्या टाइप करना है, ठीक है, HRS, ठीक है। डबल कोट्स बंद कर देना। बंद करने के बाद देखो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ से कर देना ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको एक न्यू लुक नज़र आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड आता है ओवर टाइम सैलरी। अब ओवर टाइम सैलरी यार किस पे निकलता है, ये कन्फ्यूज़न होती है। देखो, बेसिक सैलरी पता है, वन डे का सैलरी आपको पता है कितना होगा। बट मुझे क्या करना है, ओवर टाइम सैलरी निकालना। अगर वन डे का पता होगा तो ही तो मैं उसका 1 आवर्स का निकालूंगा। मतलब कि इसमें दे रखा 15 घंटे, ठीक है। तो 15 घंटे की सैलरी कितनी होगी इसकी, ये तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या है, बेसिक सैलरी। तो एक फॉर्मूला लगेगा, आप देखते हैं, इजिकल में बेसिक सैलरी, राइट, डिवाइड बाय 30, एक दिन का निकलेगा अकॉर्डिंग टू, फिर यहाँ पर 8 करना है। 8 करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास, 1 आवर्स का, इनटू में, ठीक है, ओवर टाइम मतलब किसी ने कितने किया है, 15 घंटे, और एंटर कर देना। तो इसका जो ओवर टाइम जो सैलरी है, ठीक है, जो बना है इसका 4,375 रुपये, ठीक है। एंड सेम इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और जो जीरो आ रहा है यहाँ से जीरो आप हटा देना इस तरीके से। अब आता है ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी क्या होता है वो समझते हैं। ग्रॉस सैलरी निकलता भी किस पे, ये देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे ग्रॉस सैलरी के लिए, सिंपली इजगल में, ठीक है, जो आपकी सैलरी है, जो आपकी सैलरी है यहाँ सैलरी, राइट, ध्यान रखना, बेसिक नहीं, अब सैलरी। सैलरी पे मैंने यहाँ क्लिक किया है, ठीक है, प्लस में HR है आपका जो भी है। मतलब कि ग्रॉस सैलरी क्या होता है कि टोटली आपको, हमें तो पहले जो मान लो इंटरव्यू हम देते हैं तो उस टाइम में जो हमें सैलरी प्रोवाइड किया जाता है तो वो बेसिक सैलरी होती है, ठीक है। बट इसके अलावा जो बेनिफिट्स होते हैं, जो भी है कंपनी प्रोवाइड करती है, उसका पूरा का पूरा मोटा मोटी जो हमारा सैलरी बन रहा है, ग्रॉस सैलरी, वो कितना बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सैलरी लिया है, उसके बाद मैंने प्लस किया HR है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने प्लस किया DA, ठीक है। फिर प्लस किया मैंने कन्वेंस, ध्यान रखना है, क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक। फिर मैंने प्लस किया OT, ओवर टाइम, ध्यान रखना, ओवर टाइम जो आपकी सैलरी आई ये रहा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ करना है एंटर। अब देखो इसकी जो नेट सैलरी जो आएगी, ग्रॉस सैलरी आएगी, वो 89,000, ठीक है, और 375, राइट। मतलब ये टोटली मिला के जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, एंड ये इसका सैलरी बन के आएगा। सेम वही करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद नीचे पूरा अमाउंट आ जाएगा। अब हम निकालेंगे पीएफ। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, जो कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ये जो 12% पे निकलता है। तो यहाँ सिंपली इक्वल में करेंगे, जो हमारी सैलरी है, सैलरी में निकलेगा, ध्यान रखना। सैलरी है, हम सैलरी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 12, ठीक है, सॉरी थोड़ा सी मिस्टेक, ठीक है, यहाँ इंटू में करेंगे 12 डिवाइड बाय 100, एंटर करेंगे तो इसकी पीएफ निकल के आ जाएगा। और सेम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे ईएसआई। ईएसआई क्या होता है दोस्तों? देखो, ईएसआई कंपनी ही प्रोवाइड करती है, ठीक है, एम्प्लॉई स्टेट एंड इंश्योरेंस, ये होता है हमारा ईएसआई। और जो आपकी हेल्थ का इन केस कभी इशू हो जाए या कभी आपकी फैमिली में कोई इशू हो जाए तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और आपकी सैलरी में से कुछ ये हिस्सा कट के डिडक्ट होता है, ठीक है, ओके। बट बेनिफिट आपका ही होता है यार, तो अच्छा ही है, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, इसी को में जो हमारी सैलरी है इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या इंटू पे करना है 0.75 डिवाइड बाय 100, एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया आएगा, आई थिंक। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन, ठीक है, ओके। और उसके बाद करना क्या है, सिंपली यहाँ तो हमारा डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से। आप ये सोच रहे हो कि यार यहाँ तो यार आपने गलत लिया, 3.25 समथिंग आता है। हाँ आता है, बट अकॉर्डिंग टू द कंपनी, ठीक है, जो भी यूज़ होता है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखो 3 आपको दिखा रहा हूँ 3.5 एंटर किया, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अब ऐसे कर लो, डबल क्लिक किया, बट ये अकॉर्डिंग टू कंपनी जो भी यूज़ करती हैं, ठीक है। इसका मैंने सबका सिलेक्शन किया और इसका जो डेसिमल इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आती है बात की इन हैंड सैलरी, जो हमारे हैंड में जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, ये कन्फ्यूज़न होती है। सब कुछ हमने सीख लिया, बट हमें रियली हमें क्या आने वाला है हमारे हैंड में, ठीक है, हमारे अकाउंट में क्या आने वाला है वो देखते हैं। इक्वल में ग्रॉस सैलरी जो है आपके पास माइनस पीएफ और माइनस ईएसआई, ठीक है, कुछ नहीं करना और एंटर कर देना। अब जो हमारे पास सैलरी आएगी कुछ ये बन के आएगी, और डबल क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से पूरा सैलरी हमारे पास आ जाएगा। हर पर्सन का एक अपना अपना सैलरी आ जाएगा। अब आता है टेबल थोड़ा क्रिएट करना। आपको जो भी आपका अच्छा लगे टेबल आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर ये है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेक्शन किया, ठीक है, और थोड़ा कलर कुछ इस टाइप का मैंने फिल कर दिया, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, आप देख लेना। एंड आई थिंक मैं थोड़ा कुछ ऐसा ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो आप, या ओवर टाइम के लिए कर सकते हो आप इस तरीके से, जो आपने ओवर टाइम किया है इस तरीके से, ठीक है। तो डिपेंड ऑन कि आप किस तरीके से काम करते हो, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों कि फॉर्मेट में ही अपना काम करो, ठीक है। और आपको मैं ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, और जिससे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसमें सारे फॉर्म में एक्सेस हैं, ठीक। एंड प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। आपको जो इसका शीट है, ठीक है, यहाँ पर जो शीट है, तो ये शीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ओनली फॉर टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए, एंड बाय बाय।